अनीता चौहान है। मेरी बेटी 10th क्लास में है। फिर जी की जो पूरी 4 साल की फ़ीस थी वो 3,47,000 जो मुझे बताई गई थी, और मैंने लगभग 2,83,000 रुपये जमा भी कर दिए। यही 64,000 के आसपास बचा था, जो फिर जी बंद होने के बाद हमने चेक स्टॉप करवाए हैं। अब मेरा कहना ये है कि फिर जी जिस तरह से लूट के चला गया है, वो पैसा हमें रिटर्न कब मिलेगा? और रिटर्न तो चलो ठीक है, जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन बात यह है कि अभी जिस सिचुएशन में हमारी बच्ची है, वो इतना अवसाद में है कि वो समझ ही नहीं पा रही। उसका 10th का एग्ज़ाम लगा हुआ है, बोर्ड एग्ज़ाम है, और वो समझ ही नहीं पा रही कि वो क्या करे। वो रात में 2-2 ढाई-ढाई बजे तक सोती नहीं है, टेंशन इतना है उसको। और जब से ये फिरजी बंद हुआ है, तब से ना तो वो पढ़ रही है, ना ही उसका किसी काम में मन लग रहा है। अगर किसी कोचिंग के लिए बोलो बेटा हम कहीं और डलवा देंगे, वो कुछ किसी चीज़ में एग्री नहीं हो रही है। अब मेरा सवाल सरकार से यही है कि आप या तो इस तरह की जो कोचिंग्स हैं उनके लिए कोई गाइडलाइन बनाएं, या जिन पेरेंट्स के साथ जो इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। आप अप्रोच कर रहे हैं फिटजी से? जी। क्या अप्रोच की है आपने? आपने फिटजी के लोगों से बात करने की कोशिश की? क्या क्या जवाब मिल रहा है? फिर जी के यहाँ पे जो एक के पांडे सर थे, क्योंकि मैं नहीं आई थी, बाकी पेरेंट्स आए थे, तो उन्होंने ऑनलाइन क्लास चलाई थी। लेकिन ऑनलाइन क्लास के लिए हमने पैसा नहीं दिया था ना, हमने एक अच्छी गुणवत्ता शिक्षा की होनी चाहिए इसलिए पैसा दिया था। ऑनलाइन क्लासेस चलानी होती तो इतने सारे ऐप है, हम आईआईटी जेई की तैयारी के लिए हम कोई भी ऐप ले लेते, इतना पैसा थोड़ी ना फूकते, ना ही हमारे बच्चे का समय इतना ख़राब होता। तो वो ये कह रहे हैं कि हमारा काम हो गया। फिटजी क्या कह रहा है आपको? फिटजी ने क्लोज कर दिया है, पूरा शटडाउन कर दिया है। अब उनकी क्लासेस नहीं चलेंगी, ये तो पक्का है, क्योंकि अभी इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उधर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। और फाइनल एग्ज़ाम का टाइम है, अगर उनको क्लास चालू रखनी होती तो उनके टीचर्स सारे रिज़ाइन करके क्यों जाते? और एट ए टाइम वो टीचर्स अगर कहीं दूसरे भी अवेलेबल करवाएंगे तो हमारे बच्चे का समय तो ख़राब हुआ ना। कौन टीचर आएगा, कब आएगा? तब तक तो फाइनल एग्ज़ाम लगे हुए हैं सर पे। पहला तो ये है कि जिस तरीके से एडवांस फीस जमा करवाते हैं, आपका परिचय दीजिए, तो प्रॉब्लम बताइए। इतना एक बात नहीं है, क्योंकि मजबूरी होती है पेरेंट्स की, तो वो करना पड़ता है। मेरे लेकिन अब अरे यार स्कैम तो ये हुआ कि जिम्मेदारी तय नहीं है, इसमें गाइडलाइंस तय होना चाहिए। जी बोल। अरे बताइए बताइए सर, बताइए। एक्शन का इंतजार कर रहे हैं। जी बताइए, अब मत बोलना कोई रोल। जी बताइए। मेरा नाम अखिलेश अग्रवाल है और मेरा बेटा फिटजी में 4 साल का कोर्स लिया हुआ है, और लेकिन ये दिसंबर 2024 में फिटजी अचानक से बंद हो गया। उसके कारण बहुत परेशान है मेरा बच्चा, क्योंकि अभी आईआईटी जेई मेन का पेपर चल रहा है अभी, और बीच में अचानक से सारी कोचिंग, ये फिटजी कोचिंग छोड़ के भग जाए तो मेरे बच्चे पे क्या गुजरेगी? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई नहीं ले सकता। आज 600-700 पेरेंट्स भोपाल के कहाँ घूम रहे होंगे अपने बच्चे को लेके, किसी को नहीं मालूम है। लेकिन सरकार जिम्मेदारी नहीं ले पा रही है। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट कोचिंग है। आपको नहीं लगता कि सरकार को कोई गाइडलाइन बनानी चाहिए? क्यों नहीं बनानी चाहिए? सर, मेरे को इन्होंने 3,30,000 के आसपास इन्होंने मुझे बोला था फीस जमा करने के लिए पूरे 4 साल के लिए, जिसमें मैंने लगभग 2,84,000 रुपये जमा कर दिया है। इसमें इन्होंने पूरे 4 साल की फ़ीस ले लिए, 20-22 हज़ार रुपये मेरा भी लेना बचा है उनके पास। हाँ, और कुछ पूछना है सर?